मैं चांदनी चौक मार्केट में घूम रहा था। मेरी नज़र एक औरत पर पड़ गई और मैंने उसे छेड़ दिया। उसने मुझे गिरेबान से पकड़ा और लोगों ने मुझे बहुत मारा और पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस वाला थाना के बजाय मुझे अपने घर ले गया। उसने कहा कि तुम्हारी सज़ा यह है कि तुम मेरी बेटी से शादी करोगे। मैं उसकी बेटी को देखा तो देखता ही रह गया, क्योंकि वह बहुत खूबसूरत थी। तो उसे देखते ही मैं पागल हो गया था। मैंने उस लड़की से शादी कर ली और पुलिस वाले ने मेरी जॉब भी लगवा दी। जब रात हुई तो मैं अपनी पत्नी के कमरे में गया तो मेरी जान ही निकल गई, क्योंकि वह तो मैं पिछले 2 घंटे से चांदनी चौक बाजार में घूम रहा था। मुझे बाजार से कुछ भी नहीं खरीदना था, बस घर में बैठा बोर हो रहा था। तो सोचा कि बाजार में जाकर चक्कर लगा कर आता हूँ, जरा दिल बहल जाएगा और टाइम भी पास हो जाएगा। बाजार में आदमी तो कम दिखाई दे रहे थे, ज़्यादा तो औरतें ही थी। वहाँ एक से बढ़कर एक खूबसूरत औरतें थी। मैं एक औरत की तरफ देख रहा था कि उसने शोर मचाना शुरू कर दिया। इस तरह से चिल्ला रही थी जैसे उसे बिजली का झटका लगा हो। उस औरत ने आगे बढ़कर अचानक से मेरे चेहरे पर थप्पड़ मार दिया था। इसके बाद वह मुझे मुक्के लात घूंसे सबसे मारना शुरू कर दिया था और शोर भी मचा रही थी। शोर मचाकर उसने सारे लोगों को इकट्ठा कर लिया था। अब जो मेरे साथ हो रहा था वह सब मेरी समझ से बाहर था, जबकि मैंने तो उस औरत को छुआ तक भी नहीं था। और वह औरत चीख चीख कर सभी लोगों से कह रही थी कि ये लड़का मुझे छू रहा था और इसने मेरे कान में बहुत ही गंदी बात कही है। उसके बाद तो किसी ने मेरी एक ना सुनी और सब लोग मुझ पर टूट पड़े। मुझे लगता था आज मैं यहाँ से जिंदा बचकर नहीं जाऊंगा। इससे पहले वह लोग मुझे मार मार कर मेरा चूरमा बना देंगे। वहाँ एक पुलिस वाला बहुत ही तेज आवाज में कहने लगा, मैं इसी इलाके का पुलिस हूँ। यह औरत झूठ बोल रही है। यह औरत खुद ही एक मुजरिम है। यह बाजार में ऐसे ही राह चलते किसी भी आदमी पर इल्ज़ाम लगा देती है और बाद में सुलह करके पैसा लेती है। उस पुलिस को यह बात कहनी थी कि वह औरत जिसने मुझ पर इल्ज़ाम लगाया था वह अचानक से गायब हो गई। सब लोग उसे देखते रह गए थे, मगर ऐसे गायब हुई कि दोबारा नज़र नहीं आई। उस पुलिस ने मुझे ज़मीन से उठाकर एक बेंच पर बिठाया और फिर मुझे पानी का एक बॉटल लाकर पानी पिलाया। तो मैंने उसका धन्यवाद किया। मुझे बहुत चोटें आई थी। बहुत से लोग मुझसे माफ़ी भी मांग रहे थे कि उनसे गलती हो गई है, मगर अब क्या हो सकता था। कुछ ही देर में सब लोग जा चुके थे, मगर वह पुलिस मेरे पास ही खड़ा था। वह मुझसे कह रहा था कि मैं उसके साथ उसके घर चलूं और एक कप चाय जरूर पीऊं। उस इंसान ने मेरी जान बचाई थी, इसलिए मैं मना नहीं कर सका और उसके साथ उसके घर चला गया। वह गाड़ी में बिठाकर मुझे अपने घर ले गया। रास्ते में उस आदमी ने मुझे अपना नाम भानु प्रताप बताया। जब मैं उसके घर पहुंचा तो उसने दरवाजे पर दस्तक दी तो बहुत ही हसीन और जवान लड़की ने दरवाज़ा खोला था। दरवाज़ा खुलते ही मेरी उस लड़की से आंखें चार हो गई थी। मैं उसे ही देखे जा रहा था। वह थी ही इतनी खूबसूरत कि जो भी उसे देखता तो देखता ही रह जाता। मैंने एकदम से अपनी नज़रें झुका ली। मैं नहीं चाहता था कि पुलिस की बेटी पर मेरी गलत नज़र पड़े, लेकिन वह लड़की मुझे फिर भी गहरी नज़र से देख रही थी। मैं उसकी नज़रों से बचना चाह रहा था। फिर मैं अंदर चला गया। उस पुलिस ने अपनी बेटी के सर पर हाथ रखा और कहा, जाओ इस मेहमान के लिए चाय पानी और खाने पीने का इंतजाम करो। उस पुलिस ने लड़की को यह कहकर भेज दिया, जबकि मेरे दिल में वह पूरी तरह घर कर चुकी थी। मैं खुद को दिल ही दिल में सोचने लगा कि अगर पुलिस को पता चलेगा कि मैं उसके घर आकर उसकी बेटी पर नज़र जमा रहा हूँ तो वह क्या सोचेगा। लेकिन फिर अजीब बात हुई। उस पुलिस ने मुझे हद से ज़्यादा अचंभे में डाल दिया था। उसने अपना दुखड़ा सुनाना शुरू कर दिया। कहने लगा, तुम खुद को मेरे घर का मेहमान समझो, अब तुम्हारा यहाँ आना जाना लगा रहेगा। पुलिस वाला अपने चेहरे पर मुस्कुराहट लिए मुझसे यह सारी बातें बता रहा था। 15 मिनट बाद उसकी बेटी हाथ में चाय की ट्रे लेकर आ गई। वह कमरे में दाखिल हुई तो मेरी नज़रें बिना रुके उसकी तरफ उठ गई थी, लेकिन पुलिस वाला जरा भी गुस्सा नहीं दिखाया। वह भी मुझे देखकर मुस्कुरा रहा था। मुझे लगा यह पुलिस वाला मुझे अपना दामाद बनाना चाहता है। और फिर उसने आके जो बात कही उसे सुनकर तो मैं हैरान रह गया। वह बोला कि बेटा, मैं अपनी बेटी के लिए एक लड़का ढूंढ रहा हूँ। लड़का शरीफ होना चाहिए। मुझे कई साल से अपनी बेटी के लिए एक शरीफ आदमी की तलाश थी। पुलिस की बात सुनकर मैं तो अपनी जगह से उछल पड़ा था। मैंने कहा, जी मैं आपकी इस बात को समझता हूँ। वह कहने लगा, बेटा इतने समझदार तो तुम भी हो। मैं तुम्हें अपनी बेटी का रिश्ता देना चाहता हूँ।
मेरी बेटी पढ़ी लिखी है और कितनी खूबसूरत है, ये तो तुम देख ही चुके हो। अगर तुम मुझसे शादी कर लोगे और मेरे इस घर में मेरे साथ रहोगे तो मेरा बड़ा ही एहसान होगा और मेरा सहारा बन जाओगे। असल में मैं जब जवान था तो खूब ताकतवर था। अब मैं बूढ़ा हो चुका हूँ और अब मेरी ताकत को जंग लगने लगा है। मैं चाहता हूँ कि कोई मेरा सहारा बने। अगर तुम मेरे बेटे बन सकते हो तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हो जाऊँगा। मैं उसकी बात समझ गया था। वह मुझे घर जमाई बनाना चाहता था। मैंने कहा, आप मेरे लिए काबिल और अच्छे इंसान हो। और थोड़ी देर पहले जो कुछ भी हुआ वह मेरे लिए बेयकीन था। आजकल कोई भी सच का साथ नहीं देता है और ना ही कोई देना चाहता है, क्योंकि इतनी हिम्मत नहीं होती है कि वह सच के साथ खड़ा हो सके। मैंने कहा, आपने मुझे हैरान कर दिया। आप यकीनन एक बहादुर आदमी हो। आपकी बेटी भी बहुत खूबसूरत और हसीन है। मुझे इस बात पर भी कोई एतराज़ नहीं है। मैं आपका दामाद बनने के लिए तैयार हूँ। पर मेरे माँ बाप मुंबई में रहते हैं, आप यहाँ दिल्ली में रहते हैं। मैं आपकी बेटी से शादी तो कर सकता हूँ, पर हमेशा के लिए आपके पास रहना मेरे लिए मुमकिन नहीं होगा, क्योंकि मैं अपने माँ बाप का इकलौता बेटा हूँ। मेरे दादा दादी भी अभी जिंदा हैं और मैं अपने घर में अकेला ही एक कमाने वाला हूँ। मेरी बात सुनकर पुलिस ठहाके लगाकर हंस पड़ा और बोला, अरे बेटा, यह भी कोई तकलीफ वाली बात है। मुझे तुम्हारी सच्चाई और ईमानदारी पसंद आई है, इसलिए तुम ही मेरे दामाद बनोगे। मैं ऐसे ही किसी लड़के की तलाश में था। मेरी बेटी बहुत मासूम सी है। जानते हो कि आजकल मासूम लड़कियों का ज़माना नहीं है। तुम देख ही चुके हो कि बाजार में उस औरत ने कितना बड़ा इल्ज़ाम लगाकर तुम्हें फंसाने की कोशिश की थी। मेरी मासूम सी बच्ची से कौन शादी करेगा? अगर कोई लड़का शादी कर भी ले और आगे से उसे कोई चालाक लड़का मिल गया तो ये बेचारी 2 दिन भी वहाँ नहीं बिता सकेगी। यह बात सुनकर मुझे बड़ा अजीब लगा था। मैं सोचने लगा, यह घर कितना आलीशान है। इस घर में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। लड़की भी खूबसूरत है और उसका बाप भी पुलिस है। ऐसे लोगों के तो कई लोगों के साथ मिलना जुलना होता है। फिर भला एक अनजान लड़के पर भरोसा करके मुझे अपनी बेटी क्यों देना चाहता है? यह बात मेरी समझ से बाहर थी। पर जैसा कह रहा था उसकी बेटी मासूम है। मैंने सोच लिया कि अगर ऐसा ही है तो हो सकता है वह आदमी अभी तक किसी पर भरोसा ना कर पाया हो। कहते हैं कि कुछ लोगों की नज़र हीरे को पहचानने वाली होती है। हो सकता है कि उसने मुझे हीरा समझकर पहचान लिया हो। यह बात मैं अपने दिल ही दिल में कह रहा था। फिर मैं यह भी जानता था कि उसके पीछे कोई ना कोई वजह जरूर होगी जो वह आदमी एक अनजान लड़के पर भरोसा कर रहा है। पुलिस से बातचीत करने के बाद मैं अपने घर आ गया और घर आकर मैंने अपने माँ बाप को सारी बात बताई और कहा कि वह आदमी वहाँ बहुत ही इज्जतदार माना जाता है। उसका घर महल जैसा है। उसे मेरी ईमानदारी पसंद आने की वजह से वह मेरी शादी अपनी बेटी के साथ करना चाहता है। मेरे माँ बाप यह सुनकर बहुत खुश हुए। बोले कि बेटा, अगर ऐसा हो जाए तो बहुत ही अच्छा है। हमारे रिश्तेदार हमें वैसे भी भाव नहीं देते। वह तो हमारी गरीबी की वजह से हमसे नफरत करते हैं। तुम एक छोटी सी जॉब करते हो। अगर वह पुलिस तुम्हें अपना घर जमाई भी बनाना चाहे तो हमें कोई एतराज़ नहीं है। तुम हमें महीने के पैसे भेजते रहना। हम तुम्हें अपने घर में रहने के लिए बिल्कुल भी ज़बरदस्ती नहीं करेंगे। पुलिस के पैसे देखकर मेरे माँ बाप की आंखें ही चमक गई थी। उन्हें लग रहा था एक पुलिस वाले के खानदान में मेरी शादी हो जाएगी तो हमारे बहुत काम आएंगे। माँ बाप की सोच मैं समझ चुका था, पर मैं यह नहीं जानता था कि जो लड़की मेरी पत्नी बनने जा रही है वह कितनी ही अजीब और मक्कार औरत होगी। मैं उसके बारे में बिल्कुल भी नहीं जानता था कि वह घिनौने चेहरे की मालकिन होगी। वह बहुत खूबसूरत और मासूम नजर आती थी। उसकी अदाएं ऐसी थी कि कोई भी आदमी उसे देखकर फिदा हो जाए। पुलिस ने जो कुछ कहा था वह लड़की तो उससे ज़्यादा लग रही थी। 10 दिनों के अंदर पुलिस की बेटी रुद्रानी मेरी मंगेतर बन चुकी थी। पर शादी से पहले पुलिस भानु प्रताप ने मुझे इस बात की इजाज़त नहीं दी थी कि मैं उसके बारे में आसपास के लोगों से बातें करूं। उनका कहना था कि तुम्हें दामाद बनाने का मकसद यही है कि तुम मेरे बेटे बनकर रहो। भला बेटा बाप के बारे में जानकारी करता अच्छा लगेगा। मैं उनकी बातों में इस तरह खो गया। जो भी करने का इरादा करता उनके कहने पर कर देता। मेरे पास उसके अलावा और कोई चारा भी नहीं था। उस टाइम मैं बहुत ही छोटी और मामूली सी जॉब कर रहा था। खाने पीने के पैसे भी कम हो जाते थे। पुलिस भानु प्रताप ने कहा कि मैं तुम्हारी नौकरी किसी अच्छी जगह लगवाने में भी तुम्हारी मदद करूंगा। खैर, मेरी शादी का टाइम भी आ गया और मेरी शादी भी हो गई। मैं खुद को उस टाइम दुनिया का सबसे खुशकिस्मत लड़का समझने लगा था। रुद्रानी बहुत हसीन लग रही थी। शादी में उसने लाल रंग का जोड़ा पहना हुआ था।
मैंने बहुत से सपने देखे थे कि शादी के बाद पुलिस के घर रहकर ऐश करूंगा, मगर शादी के बाद भानु प्रताप का रवैया बदल गया था। विदाई के टाइम वह कहने लगा, बेटा, पहले मैंने तुम्हें घर जमाई बनने को कहा था, पर अब मैं चाहता हूँ कि तुम रुद्रानी को अपने साथ लेकर अपने माँ बाप के घर चले जाओ, वह ज़्यादा अच्छा रहेगा। मैंने कहा, जैसा आप कहोगे वैसा ही होगा। मैंने माँ बाप को फ़ोन करके बता दिया था कि रुद्रानी हमारे साथ हमारे घर में रहेगी। मेरी पुलिस भानु प्रताप से भी बातचीत हो गई है, जिन्हें मैं बिगाड़ना नहीं चाहता था। मैं रुद्रानी की विदाई करके अपने घर ले आया। रुद्रानी जब से मेरे साथ मेरे घर आई तो अपने घर को बहुत याद कर रही थी और रास्ते भर रोते आई थी। कहने लगी, मुझे अपने घर की याद आ रही है। पापा ने ना जाने मुझे आपके साथ क्यों आपके घर भेज दिया। इसका रोना धोना देखकर मुझे भी अफसोस हो रहा था। शायद पुलिस भानु प्रताप अपनी औलाद को मजबूत देखना चाहता था, इसलिए उन्होंने यह कदम उठाया होगा। फिलहाल मुझे कुछ मालूम नहीं था। रुद्रानी के घर से आने के बाद रुद्रानी बहुत परेशान थी। शादी वाली रात उसने रो रो कर अपना हुलिया बिगाड़ लिया था। मैं तो उससे कोई बात भी नहीं करना चाहता था और ना ही मुझे उससे कोई बात करने की हिम्मत थी, क्योंकि उसने रो रो कर ही खुद की हालत ख़राब कर ली थी। मैं चाहता था कि वह नए माहौल में अच्छी तरह घुल मिल जाए, उसके बाद हमें अपने रिश्ते की शुरुआत भी करनी थी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। सुबह हुई तो मैंने देखा रुद्रानी कमरे में नहीं थी। मैंने उसको हर जगह ढूंढा, लेकिन वह नहीं मिली। फिर मैं वापस कमरे में आया तो देखा रुद्रानी बेड पर बैठी थी। उसके हाथ में मोबाइल भी था, जो अपने घर से लेकर आई थी। मैंने कहा, तुम किधर चली गई थी? वह बोली कि मैं वॉशरूम में गई थी। दरअसल मुझे नहाने में थोड़ा सा टाइम लगता है। मैं हैरान हुआ था कि उसने नहाने में इतनी देर क्यों लगा दी, और वह अपना मोबाइल भी अपने साथ ले गई थी। रुद्रानी, तुम पागल तो नहीं हो गई हो? मैंने उसे मजाक के अंदाज में कहा था। आपका क्या मतलब है कि मेरा दिमाग खराब है? रुद्रानी ने आंखें चढ़ाते हुए कहा। तो मैं डर गया। शायद उसका मजाक का मूड नहीं था। अमीर बाप की बेटी को ब्याह कर लाना भी मुझ जैसे गरीबों के लिए किसी आजमाइश से कम नहीं थी। मैं चुप हो गया था, जैसे कोई बच्चा किसी बड़े की डांट पर सहम जाता है। मैं कमरे से बाहर आया तो मेरे मम्मी पापा मेरा इंतजार कर रहे थे और वह कुछ परेशान भी लग रहे थे। मैंने कहा, आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। अब मेरी नौकरी बहुत अच्छी जगह लग जाएगी। मैं समझ सकता हूँ कि आपको मेरी नौकरी की फिक्र है। वह दोनों एक दूसरे को देखने लगे, जैसे मुझे कुछ कहना चाहते हो, मगर फिर चुप हो गए। इतने में रुद्रानी बाहर आ गई। हम सब ने बैठकर नाश्ता किया। शाम तक टाइम कैसे बीता मुझे पता ही नहीं चला। मैंने सोचा था कि आज मैं रुद्रानी से अपने दिल की बात करूंगा, उसे बताऊंगा कि जब मैंने उसे पहली बार देखा था तो कैसा महसूस हुआ था, पर ऐसा कहीं होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा था। रुद्रानी मुझसे दूर दूर जा रही थी। मैं जितनी कोशिश करता कि उसे अपने पास बुलाऊं, वह मुझसे उतनी ही दूर जा रही थी। फिर मैंने रुद्रानी से बात करने का फैसला कर ही लिया। मैं उसका हाथ पकड़कर उसे बिस्तर पर बिठाने लगा कि उसकी आंखों से आंसू टपक कर गिरने लगे। मैंने कहा, रुद्रानी, क्या हुआ? कहने लगी, पापा की बहुत याद आ रही है। मुझे बहुत बुरा लगा और बहुत अजीब लगा। क्या रुद्रानी मुझसे शादी करके खुश नहीं है? मैं बार बार यही सोच रहा था। उधर मुझे पुलिस भानु प्रताप का फ़ोन आ रहा था। बेटा, मेरी बच्ची का ख्याल रखना, वह बहुत नाजुक दिल की मालकिन है। अगर तुम उसका ख्याल नहीं रखोगे तो वह मर जाएगी। तुम्हें तो पता है मुझे अपनी बेटी बहुत प्यारी है। अगर तुमने मेरी बेटी का ख्याल नहीं रखा तो मुझे बहुत बुरा लगेगा। मैं चुप हो गया था, सिवाय अपना मुंह बंद करके रहने के बजाय, और कोई चारा नहीं था। पुलिस भानु प्रताप को अंदर की बात भी नहीं बता सकता था कि उनकी बेटी तो मुझे पति का दर्जा भी देने को तैयार नहीं है, और मैं उसके पीछे पीछे दीवानों की तरह फिर रहा हूँ। लेकिन मैंने उसे कोई बात नहीं कही और वह रात भी इसी तरह बीत गया। एक दिन पुलिस भानु प्रताप ने मुझे फ़ोन किया। कहने लगा, बेटा, तुमसे कुछ बातें करना चाहता हूँ। अगर तुम यहाँ आ जाओ तो अच्छा होगा। मैंने कहा, मैं ज़रूर आऊँगा। लेकिन रुद्रानी मेरे साथ आने को तैयार नहीं थी, तो रुद्रानी के पापा ने कहा कि तुम उसको वहीं छोड़कर अकेले आ जाओ। मैंने रुद्रानी से पूछा कि तुम अपने पापा के साथ क्यों नहीं जाना चाहती। वह कहने लगी, अगर मैं वहाँ जाऊँगी तो मेरा दिल पापा के साथ लग जाएगा और वापस आने का दिल नहीं करेगा। मैं उसकी बात सुनकर हैरान हुआ था। एक दिन में ऐसा क्या हुआ कि रुद्रानी का मूड एकदम बदल गया। अब वह बहुत ज़्यादा खुश नज़र आ रही थी। उसे देखकर लगता था जैसे उससे ज़्यादा खुश कोई और नहीं हो सकता है। वह बार बार मुझसे हंस हंस कर बातें कर रही थी, लेकिन अभी भी उसने मुझसे दूरी बरकरार रखी हुई थी, जिसकी वजह से मेरा उसका कोई भी शारीरिक संबंध नहीं हो पाया था। मैंने कहा, रुद्रानी, तुम मेरे साथ चलो, लेकिन उसने कहा कि आप चले जाओ, पापा मुझसे ज़्यादा आप पर भरोसा करते हैं।
मैं हैरान था कि कल रात रुद्रानी अपने पापा को याद करके रो रही थी और आज वह मुझसे कह रही थी कि मैं उसके पापा से मिलकर आऊं। मैं चुप हो गया, लेकिन मेरा दिल कह रहा था कि कुछ न कुछ तो दाल में जरूर काला है। इधर मेरे माँ बाप का रवैया मुझ पर शक की निगाहों पर था। मैं पुलिस भानु प्रताप से मिलने उसके घर आ गया था। मैंने देखा कि वह तो बहुत परेशान लग रहा था, तो मैंने उससे कहा कि मैं आपसे मिलने आपके पास आया हूँ, इसलिए आप मुझे हकीकत बता दो। आज मेरी भी नज़रें उठी हुई थी। मैं उनसे उनकी बेटी की हकीकत जानना चाहता था। वह नज़र झुकाए अपने कमरे में बैठा परेशान दिख रहा था। वह कहने लगा, बेटा क्या बताऊं, कभी कभी औलाद अपने माँ बाप का सर झुका देता है और वह चाहकर भी अपनी औलाद को खुशियाँ नहीं दे सकता है। मैं चुप रह गया था। रुद्रानी ने ऐसी क्या हरकत की? पुलिस भानु प्रताप का सर झुक गया था। तब उन्होंने जो दास्तां मेरे सामने रखी, उसे सुनकर तो मुझे खुद पर पछतावा होने लगा था कि हे भगवान, मैंने क्या क्या सोच लिया था। खैर, उन्होंने जो कहानी सुनाई वह कुछ इस तरह थी। पुलिस भानु प्रताप की बेटी 3 महीने की प्रेग्नेंट थी और जिसका बच्चा उसके पेट में था वह उसके कॉलेज का बिगड़ा हुआ लड़का था, जो कि स्मगलर भी था और अभी पुलिस भानु प्रताप के कस्टडी में था। वह अपनी बेटी से बेहद मजबूर हो गया था। उसकी बेटी ने मुझसे शादी करने से पहले बाप से ये शर्त रखी थी कि मैं शादी उसी शर्त पर करूंगी जब आप उस लड़के को जेल से रिहा करवाओगे, और मैंने तुम्हें यहाँ इसलिए बुलाया है ताकि मैं तुम्हें अच्छी जॉब दिलवा सकूं और हिम्मत दे सकूं कि तुम मेरी बेटी को सुधार सको। तुम मुझे एक अच्छे इंसान लगते हो और तुम मेरी मदद कर सको। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है कि तुम्हें अच्छी जॉब चाहिए या फिर तुम मेरी बेटी को डिवोर्स दोगे। मैं उसकी बात सुनकर सोच में पड़ गया था। अब तो मैं बुरी तरह से फंस चुका था। मेरे साथ तो ऐसी समस्या हो गई थी कि एक तरफ कुआं और एक तरफ खाई, किधर जाता? फैसला मेरे ऊपर था। अब तो मैं बुरी तरह से फंस गया था। फिर मैंने यह फैसला किया कि मैं एक अच्छी जॉब लेकर पुलिस भानु प्रताप की बेटी को सुधार सकता हूँ और उसके होने वाले बच्चे को बाप का नाम दे सकता हूँ। मेरा फैसला सुनकर पुलिस भानु प्रताप फूट फूट कर रोने लगा और मेरे गले से लिपट गया और बोला कि बेटा, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी कि बिना माँ की बच्ची को तुम ही सुधार सकते हो। फिर वह अपनी आपबीती सुनाने लगा। बेटा, 12 साल पहले मेरी पत्नी की मृत्यु हार्ट अटैक से हो गई, पर मैं अपनी पत्नी से बहुत मोहब्बत करता था। बेटा, मैं तुमसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ। मैंने तुमसे सच को छुपा लिया था, लेकिन इस बात के लिए तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ कि मेरी बेटी को कोई तकलीफ मत देना। उसके साथ हमेशा अच्छे तरीके से पेश आना, वरना मैं समझूंगा कि तुमने मेरा मान नहीं रखा। उसकी बातें सुनकर तो मुझे बहुत गुस्सा आया था, पर उसकी शराफत की वजह से मैं चुप हो गया और अब जो रिश्ता मेरा बन चुका था उसे बिगाड़ना भी नहीं चाहता था। मैं वहाँ से वापस चला आया। घर आकर जो मंजर मैंने देखा, मेरे दिल को दहला देने के लिए काफ़ी था। मेरी पत्नी को मेरे माँ बाप ने उसके आशिक के साथ रंगे हाथों पकड़ लिया था। मेरे माँ बाप कहने लगे, यह लड़की तो बहुत ही गंदी है और मुजरिम के साथ इसका इश्क चल रहा है। मैं समझ गया था कि उसे किस चीज़ की आदत है। मैं जानता था कि उसे ठीक करना भी मुश्किल है, पर मैंने हिम्मत की और उस पुलिस का मान रखा। मैंने उसके बाप की बताई हुई सारी बात रुद्रानी को बताई और वह सर झुकाकर सुनती रही, लेकिन वह मेरे पीठ पीछे अपने आशिक से बात करती रही और उससे मिलती रही। लेकिन मैंने भी हार नहीं मानी। एक दिन उसके आशिक ने फ़ोन किया और वह वहाँ पहुँच गई और मैंने भी उसका पीछा किया। उसका आशिक तो नशे में धुत था और उसके साथ 2 दोस्त भी थे। रुद्रानी बार बार उस लड़के से कह रही थी कि तुम मुझसे शादी कर लो, लेकिन नशे में धुत रुद्रानी के आशिक ने अपने दोस्तों के आगे रुद्रानी को पेश कर दिया। अब रुद्रानी की आंखें खुली और वह उन सभी से जान बचाती हुई बाहर की तरफ भागी, जहां मैं उसका इंतजार कर रहा था। रुद्रानी आकर मेरे गले लगकर रोने लगी और मुझसे माफ़ी मांगने लगी। मैं रुद्रानी को घर ले आया और उसे आराम करने को कहा और कहा कि मैं तुम्हारा मरते दम तक साथ नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि मैंने तुमसे शादी की है और जो तुम्हारे पेट में पल रहा बच्चा है उसको मैं अपना नाम भी दूंगा। तब रुद्रानी एकदम सुन्न होकर मेरी तरफ देखने लगी, क्योंकि अभी तक रुद्रानी को नहीं मालूम था कि मैं उसके बारे में ये जानता हूँ कि वह माँ बनने वाली है। तब रुद्रानी एक बार फिर से फूट फूट कर रोने लगी और मुझसे माफ़ी मांगने लगी और कहने लगी कि अभी मैं अपना फ़ोन तोड़ देती हूँ और आज से वह लड़का मेरा कोई नहीं है, आप ही मेरे सब कुछ हो। आपने अपना सारा कर्तव्य निभाया, अब मेरी बारी है। उस दिन के बाद उसने कोई बदतमीजी और हरकत नहीं की। अब शायद वह मुझसे मोहब्बत नहीं करती है, पर मेरी इज्जत करने लगी थी। उस पुलिस भानु प्रताप ने मेरी जान बचाई थी। मैंने भी उसकी इज्जत रखी और रुद्रानी को सही रास्ते पर ले आया था।
कुछ दिन बाद रुद्रानी ने एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया। अब हम लोग अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश हैं।